नमस्कार, मैं अजित पाटिल, फाउंडर ऑफ अल्फा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड. I am from कोल्हापुर. My native place is nearby कोल्हापुर and मैं उधर स्कूलिंग किया और मेरा फैमिली वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली और उधर से मैं स्कूलिंग के लिए कॉलेज के लिए बॉम्बे आ गया था. मैं जब भी कोल्हापुर में था तभी मेरे बचपन से ही मेरे मन में एक ये थी इच्छा थी कि खुद का इंडस्ट्री चालू करने का, क्योंकि मेरा पैटर्नल अंकल वगैरह वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट थे. तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए. लेकिन बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम. सो आई केम टू माय uncle's place for the college in Bombay. After finishing the college, I joined Rashtriya RCF. It's a chemical factory, fertilizer factory. There I joined as a plant operator. And when I was there, they sent me for the training to the Tuticorin Speak company. And there I saw that a lot of people were going abroad in Gulf for on higher salary. That time my salary was 400 rupees and they were getting 12,000 rupees salary. So I thought this is a better idea to earn quick money so that I can start anything earlier, start my business earlier. So immediately I came back. I took got my passport and I started interviewing, and I got the job in Saudi Arabia in Shell Oil Company, which is a Shell Texas and Saudi government 50-50 partnership company. There I worked for 4 years, and when I thought that I have got the sufficient funds, then that time I returned back. That time, because that time my goal was fixed that I have to do something and on my own, and that is whatever funds required. That funds I got, so I came back to Kolhapur. But when I came back to Kolhapur, there was a recession, so they were asking for a more credit period, more than 4 months, 5 months, like that. So I thought it is not a good time. Plus, my relatives and other people, they were just keep asking me कि अरे तुम नौकरी छोड़ के आ गए तो अभी आपको किधर नौकरी मिलेगा. देन मैं अगर बोलूँगा कि मुझे अभी भी नौकरी नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है, तो 15-20 दिन के बाद कोई भी मिलेगा तो वापस पूछते थे कि अरे आपको बिजनेस चालू हो गया. सो आई स्टार्टेड लूजिंग माई कॉन्फिडेंस. So I decided to stop over there and come back again. And बॉम्बे में आके पातालगंगा में बॉम्बे डाइंग करके कंपनी है, वो कंपनी में वापस मैं नौकरी ज्वाइन किया. अभी बॉम्बे डाइंग में किया इसीलिए मैंने, अब मेरे पास सरप्लस फंड था तो मैंने कोल्हापुर में, ये पनवेल में जगह ले लिया, घर ले लिया. तो उसके बाद मेरा शादी हो गया. तो इमीडिएटली क्या हो गया कि मुझे वापस सऊदी से, सऊदी गवर्नमेंट ने उनका एक कंपनी नया चालू किया था पेट्रोकेमिया करके. तो उधर मुझे पूछा कि आप आ सकते हैं कि बिकॉज वी नीड यू. तो मैंने मेरा फैमिली को पूछा. सो फैमिली स्टेटस मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. तो मैंने उनसे वैसा बोल दिया तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे फैमिली स्टेटस का वीज़ा अरेंज करके वापस बुलाया. तो दैट टाइम मेरा पनवेल का घर का क्या करने का करके मैंने इधर ही रहने का डिसाइड करके मैंने उधर एक शॉप भी लिया था और एज ए इन्वेस्टमेंट करके लेकर रखा. तो कि और उसके बाद मैं उधर सर्विस कर रहा था. तभी 2 साल में वापस इराक का कुवैत वॉर चालू हो गया. इराक ने कुवैत पे ऊपर अटैक कर दिया. तो दैट टाइम एक इंसिडेंस ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने, सऊदी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इमीडिएटली तुम्हारा फैमिलीज़ को वापस इंडिया भेज दो एट एनी कॉस्ट. मतलब लेकिन दे वर गोइंग टू पे इट, बट देर वर नो प्लेन्स अवेलेबल, नॉट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल वर गोइंग एंड द वेरी लेस प्लेन्स वेर देयर. तो सडनली एक डे मुझे आई गॉट अ टिकट from one of my friend, by contacts with my friend who was working in airport ground staff, and within 1 hour I had to travel 120 kilometers.
So I thought it is impossible that time, but so I took a chance, and I drove car by about 170 kilometer speed and went to the airport. When I went to the airport, then my wife went inside the airport, and after going there, I thought that I should thank my friend and come back. By that time, his friend came and he told me कि अरे प्लेन तो चला गया, आपका वाइफ तो इधर ही है। तो मैंने फिर उनको ही वापस जाके देखने के लिए बोला। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बिकॉज अमेरिकन प्लेन्स वेर लैंडिंग एट दैट प्लेस, सो द सिविलियन प्लेन्स वेर टोल्ड टू leave that airport. So without taking my wife, that plane got fly away. So then there was a issue. What problem was happen कि उसका एग्जिट वीज़ा मारा था करके वो वापस बाहर भी नहीं आ सकती थी। उसके साथ 10 महीने का मेरा लड़की थी। तो बाद में वापस वो फ्रेंड को वो बोला कि वापस तो अब नहीं आ सकते, नेक्स्ट फ्लाइट जब भी मिलेगा उससे ही जाना पड़ेगा। Then we tried and we got the flight in the evening, and that instead of going in the reaching at the Bombay in the evening, she reached next day early morning. So that incident was so terrible that wife thought that we should not go again for job or anything. So after she came back, after war was finished, I resigned and I came back to India. That time, I knew the previous experience that our relatives will keep asking me about why you left the job and all this thing, how you are going to do it. So मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि इमीडिएटली कुछ तो बिजनेस चालू करना चाहिए, सो दैट पीपल वोंट आस्क मी अबाउट, माई रिलेटिव्स विल नॉट आस्क मी अबाउट एनीथिंग। सो मैंने डिसाइड किया था कि सोच के रखा कि क्या करूँ मैं, टेम्पो ले लूँ, टैक्सी ले लूँ, टैक्सी या मेडिकल स्टोर खोल लूँ, तो भैया लॉरी ले लो। तो उसमें लॉरी के बारे में लोगों ने बताया कि उसमें तो लोन लिया तो ड्राइवर ही बाहर जाके चोरी से ये करता है, माल भर के भाड़ा ले लेता है, एंड यू डोंट गेट एनीथिंग, सो यू कीप पेइंग द लोन, रिपेइंग द लोन, एंड यू माइट रन इनटू द लॉस। सो उसके लिए मैंने एक आइडिया ये कर दिया कि मैंने एक पुराना लॉरी ले लिया विदाउट टेकिंग एनी लोन, और वो बॉम्बे में एम वार्ड, चेंबूर एम वार्ड में कचरा उठाने के काम पे लगा दिया, वेयर द पेमेंट वाज वीकली, सो दैट उधर पैसे का कोई ये नहीं था, और वो कचरे का गाड़ी में कोई माल तो नहीं भरेगा, तो ड्राइवर चोरी भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा करके वो चालू कर दिया। तो बीच इधर टेलीफोन्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि टेलीफोन के लिए देखा तो 6 महीना वेटिंग टाइम था। वो टाइम OIT फ़ोन करके मिलता था। तो मैं दैट टाइम MTNL से अपना ये आ गया, एडवर्टाइज आया था कि कम्युनिकेशन सेंटर के लिए, उसमें फैक्स, STD, ISD फ़ोन एंड लोकल फ़ोन, एवरीथिंग वाज देयर। तो मैंने मेरा तो जगह था, तो मैंने कम्युनिकेशन सेंटर ही के लिए अप्लाई किया, एंड आई गॉट इट। But and it started well, because whenever I started that time I couldn't go home for taking for a whole day, and I couldn't take the lunch bill, नहीं ले सका था। तो इसीलिए बोला कि ये इतना ये करने से मैंने 4-5 लोगों को काम पे लगा दिया। और बाद में मैंने सोचा ये तो मेरा काम नहीं है, मेरा तो मुझे तो कुछ तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो साइड बाय साइड मैंने तलोजा में जगह ले लिया। तो जगह लेने के बाद फिर उधर कोई फैक्ट्री वगैरह ये डालने के लिए मेरे पास कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं था, या मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा करना ये मालूम नहीं था। तो बाय चांस मेरा कांटेक्ट, मेरा एक दोस्त था जिनका फैक्ट्री है, तो उधर मिलने के लिए गया था। तो उधर का टेक्निकल डायरेक्टर ने मुझे ये एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो मैंने सोचा कि वाई विषय आप पूछा उनको कि आप मदद कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने ओके बोला। तो मैंने उनको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था, तो कोई मिलेगा क्या। तो उन्होंने उनका दोस्त का जो नाम बताया कि जो MSFC में टेक्निकल डायरेक्टर थे। तो उन्होंने जो कैसा प्रोजेक्ट ये प्रोडक्शन करने का, उसके लिए क्या मशीनरी लगता है, क्या प्रोसेस है बताया था, वो सब मैं लिख के ले लिया। और इमीडिएटली मैंने मशीनरी के लिए, मेरे पास फैक्स था, तो मशीनरी के लिए मैंने सबको कोटेशन के लिए फैक्स भेजा।
Immediately when I got the quotations and everything, I went to the MSFC, that person who was a technical director, and he helped me in making the project report, which I submitted to MSFC, and I got the loan from MSFC. In fact, पहले मुझे when I went for the appraisal, for the interview to the appraisal committee, तो कमिटी ने मुझे बोला कि यार when you are not a chemical engineer and you don't have experience of this product, then we cannot give you the loan. तो मैंने उनको यही पूछा कि देर इज टाटा बिरला, उनके पास जो इतना इंडस्ट्रीज है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दे हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल दोज आइटम्स और दोज प्रोडक्ट्स. तो उन्होंने बोला नो, इनके पास तो कंसल्टेंट्स रहते हैं. तो मैंने उनको यही बोला कि देन इफ यू आर महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज मेंट टू प्रमोट एंटरप्रेनर्स और हेल्प एंटरप्रेनर्स, तो आप मुझे नहीं देना बोलने से आप ये बोल सकते थे कि यू अपॉइंट अ कंसल्टेंट, देन वी कैन गिव थिंक अबाउट इट. तो उन्होंने ओके बोला, तो मैंने कंसल्टेंट अपॉइंट करके उनके साथ उन्होंने मेरा पूरा लोन ही सैंक्शन कर दिया. तो उसके बाद मैंने फैक्ट्री इमीडिएटली मैंने लोन ले लिया, तो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चालू कर दिया. तो कंस्ट्रक्शन काम चालू होने कंस्ट्रक्शन हो गया पूरा. फिर मैंने लोन नहीं उठाया था. तो MSFC वालों ने मुझे बताया कि वो लोग उधर घूमने के लिए आए थे, मतलब विज़िट के लिए. तो देखा कि फैक्ट्री पूरा बन गया, लोन नहीं उठा. तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली पूरा सिविल का लोन का पैसा वगैरह लोन सैंक्शन करके मुझे चेक दे दिया था. तो ऐसा होते हुए मैंने मेरा फैक्ट्री चालू कर दिया. लेकिन मुझे ये मेरा खुद का पैसे से मैंने रॉ मटेरियल ले लिया. लेकिन बाद में देखकर मुझे मालूम पड़ा कि आगे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है. तो क्योंकि मैं वर्किंग कैपिटल लेना ही भूल गया था. तो बाय दैट टाइम I came in contact with Abhyuday Cooperative Bank director, and he assured me that you apply और within 10-15 days उन्होंने मुझे लोन सैंक्शन करवाया था वर्किंग कैपिटल. लेकिन इधर ही स्टोरी डजंट एंड, बिकॉज वो वर्किंग कैपिटल मिला तो मैंने रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्शन चालू किया. और जो मटेरियल है ना, तो दो कंपनीज को दे दिया. एक इधर खोपोली में हाइको करके कंपनी, बड़ी कंपनी थी हमारे प्रोडक्ट में, और दूसरी चेन्नई में रागा शैम्पू करके थी. तो उधर जो मटेरियल मतलब लोन वर्किंग कैपिटल 7 लाख का सैंक्शन हुआ था, और ये दोनों को 3 लाख का, एक को 4.5 लाख का मटेरियल दे दिया था. वो दोनों भी कंपनी डूब गए. तो मेरा मतलब पैसा अटक गया उधर. तो अगेन मेरा वर्किंग कैपिटल का पेमेंट, इंटरेस्ट तो मुझे भरना पड़ रहा है. लेकिन आई डोंट हैव वर्किंग कैपिटल ऑल्सो, बिकॉज दैट मनी वॉज गॉट ब्लॉक्ड इन दैट दोज कंपनीज. तो और वो टाइम इंटरेस्ट रेट 19% था. तो फिर मैंने सोचा कि अभी क्या कर सकता है करके मैंने सीधा दूसरा, अभी इसमें भी मैंने जैसा ये रॉ मटेरियल गोदरेज से मिलता था, वैसा एजिस करके उनके कॉम्पिटिटर थे. तो मैंने उनके ऑफिस में जाके सीधा बताया कि आई एम बाइंग ऑन एडवांस पेमेंट दिस मटेरियल फ्रॉम गोदरेज, इफ़ यू गिव मी क्रेडिट आई विल बाई इट फ्रॉम यू. तो उन्होंने 60 डेज क्रेडिट पे मुझे मटेरियल दे दिया. तो उसके बाद मैं एडवांस पेमेंट दे के इस पे माल बेच के वर्किंग कैपिटल साइकिल मेंटेन कर दिया. तो और आई वाज नॉट गिविंग दिस, मैं हर महीने में जो बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट था वो कभी मैं डिफ़ॉल्ट नहीं किया था. तो वो देख के मुझे MSFC ने 3 साल में वापस लोन दे दिया था. लेकिन इसके बीच में जब भी मैंने चालू कर दिया था, तभी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था 55 रुपीज़, बिकॉज 75 रुपीज़ वॉज द रॉ मटेरियल प्राइस एंड 125 रुपीज़ वॉज द सेलिंग प्राइस. तो ये था. बट वो टाइम ग्लोबलाइजेशन होके 80 रुपीज़ में ही मेरा प्रोडक्ट इधर इंडिया में मिलने लगा. So gross profit came down from 50 to 55 rupees to 5 rupees. That also people were not ready to pay me that, because they say that when imported product is we are getting at 80 rupees, why we should pay you 80 rupees? If you can give me 75 rupees, it's okay. So without any profit, I know that I am going to now I am going to get bankrupt.
but to try it, I gave the material at the same this thing, same at the raw material cost. And I know that when if my product is good, so whenever the people any trader takes that material and gives to the manufacturer, he will like that product and I will get the order. And same thing happened when I started getting repeat orders. Then increased my price, and then I started getting profit. But that time, first year I was in loss, second year also I was in loss, third year I made some profit. So it started. So for that I have to increase the turnover to get this to come to get that break even. So for that I started working from one shift, two shift, three shifts, like that. देन आफ्टरवर्ड्स वो जो जगह पहले लिया था वो कम पड़ने लगा, तो बाद में मैंने दूसरा जगह लेने का सोचा। तो MIDC का रेट तब तक इट इंक्रीज फ्रॉम 200 रुपीज़ अ मीटर, इट बिकम टू 4-5,000 रुपीज़ अ मीटर। सो दैट वाज तो इतना पैसा देने से मैंने क्या किया, खोपोली में जगह ले लिया, सिक्स अराउंड 5-6 एकड़ सब लैंड ले लिया, और उसमें मैंने फैक्ट्री चालू कर दिया। तो वो टाइम, वो जगह के टाइम भी इसके पहले जब भी मेरा फैक्ट्री, ये जो तो पहले 3 साल चालू होते थे, इवन दो आई वॉज इन लॉस, आई पेड लॉट ऑफ पेनल्टीज इन सेल टैक्स एंड ऑल दिस थिंग, बिकॉज ऑफ वी डोंट नो हाउ टू रीड द बैलेंस शीट। तो मैंने मेरा वाइफ को, वाइफ इज़ BSc माइक्रोबायोलॉजी, तो मैंने मेरा वाइफ को बोला ऐसा ऐसा चीज़ है, बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी ऑफ CA वी आर पेइंग अननेसेसरी द पेनल्टी फॉर इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स। तो वाइफ बोला कि मुझे बुक्स ला के दे दो 12वीं कॉमर्स का। तो वैसा बुक ला के उन्होंने पूरा स्टडी कर दिया। देन शी डिसाइडेड टू गेट द एग्ज़ाम ऑफ BCom। तो मैंने जब फॉर्म लेने के लिए गया कॉलेज में, तो वे आई मेट विथ माई वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ अ प्रोफेसर। ही सेड दैट रादर देन taking the exam BCom, you can take the form of MBA finance. I took that form. Then that time my children were about in 8 and 9 standards, and that time she started studying MBA finance, and she in 3 years she got the degree. Then she said that she was previously housewife, तो अभी व्हेन डिग्री मिल रहा है तो मैं ऑफिस में आ जाती हूँ करके उसने ऑफिस में काम चालू किया। एंड देन शी टुक ओवर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो हमारा वो टाइम से कभी इसको आने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, CA को कुछ पूछने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता था। जस्ट वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एंड CA वाज साइनिंग इट। तो ऐसा ये चल रहा था। तो बाद में मैंने क्या किया कि मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी थी, उसको मैंने CA के लिए कितना अच्छा ये करके CA किया। उसने भी CA और BCom एक साथ ही पास किया। तो शी वॉज डूइंग आवर इंटरनल ऑडिट एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड लड़का को टेक्निक UDCT से ऑयल एंड सरफेक्टेंट जो हमारा फील्ड है उसमें BTech करवाया। तो वो लास्ट 5 years he is helping me in my business. Now he is ready to take over our business also.